तरुणबिम्बे फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णकारं बिभ्रद्वासः कनककविसंवेदयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुर्सुधरहृदया पूरयन् गोपवृन्दैरो वृन्दारण्यं सपदि हरणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। दौर्भ्यं दौर्भ्यां व्रजन्तं व्रजमदनुविवसन्तं ह्वालितः प्रोलसन्तं मन्दं मन्दं वहन्तं मुरलिमधुरं कृष्णचरुणारविन्दे। नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापमे नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुदेवो महेश्वराः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। उपस्थित सर्वांतर्यामी कन्हैया जी, धर्म सम्राट परम पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज, देवियों, भक्त मंडली, आज सम्राट कर्मयोगी जैसे परीक्षित की जीवन यात्रा चौथे दिन की है। 7वें दिन अभिशाप के कारण उनके जीवन में तक्षक नाग आएगा, उन्हें काल के गाल में कवलित करेगा। उनका ये जीवन यात्रा का प्रथम प्रयास है और अंतिम प्रयास है। नारद जी ने या समस्त ऋषियों ने उनसे पूछा था कि मृत्यु में भयम जाते न क्रमात्मनाम, मृत्यु से आप अभय हैं या मृत्यु से आपको भय लगता है। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित का उत्तर था कि जन्म में विनिश्चितम जाता मृत्यु में परिनिश्चितम, मूर्खावधिम तत्रैव जातम सुखम दुखम विधीयते। जिसका जन्म निश्चित है उसकी मृत्यु निश्चित है, और वो पागल है, मूर्ख है, जो जन्म में सुख, आने में सुख और जाने में दुख करता है। श्रीमद् भागवत के 3 ही सूत्र हैं मानव जीवन के लिए। पहला तो सूत्र है कि काल व्याल मुखग्रासो त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। माने काल व्याल मुखग्रासो त्रास निर्णास हेतवे, माने अपन जब काल रूपी मृत्यु के मुख में जब अपन जाते हैं तो उस समय अपन को कितना त्रास माने कष्ट होता है। उस त्रास से मुक्ति करने के लिए श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरण भाषितम, कलयुग में श्रीमद् भागवत का प्रवचन भाषितम हमारे श्री व्यास जी ने भाषित कर दिया। दूसरी व्यवस्था हमारे जीवन में ही आती है कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ और सूता पर दशा दशरथ जाए और 10 सिर रूप प्रगटे सुवन दशरथ कहिए ताही। बारी बात तो सब ठीक है। भगवान हंसने लगे। नारद ने कहा हंस क्यों रहे? बोले इसलिए हंस रहे तुम्हारे पागलपन नारद, तुम कुछ भी नहीं जानते। बोले क्यों? बोले न कोपि माता जाता न पिता तत्रे न विद्यते, न कापि माता जाता न पिता तत्रे न विद्यते, संसारो अर्णवो वेत्ति यत्रा न प्रविदन्वताम। न मेरी कोई माँ है, चाहे वो अयोध्या हो चाहे वृंदावन हो, न मेरा कोई पिता है। तो फिर बोले रिश्तेदारी काय की है? तो भगवान ने बता दिया कि बस रिश्तेदारी केवल एक ही है कि बोले कि बंध्यो कीट, बोले बंध्यो कीट मरकट की नाई, और सब ही नचावत राम गोसाई। बस संसार वालों के साथ हमारा केवल एक ही संबंध है, जो संबंध मंदारी और बंदर से है। जो संबंध मंदारी और बंदर से है वही संबंध संसार वालों से परमात्मा का है। ब्रह्ममेकम द्वितीयो नास्ति अखंड मंडलाकारम व्याप्तम जेन चराचरम वाली व्यवस्था उनके जीवन में है। तो
अब हम बन गए बंदर, वो बन गया मदारी। अब संत लोग, विद्वान लोग, पंडित लोग कहते हैं कि माया विविच्छम अवदूरानी न दिस्तेन क्रम दस्मतम, तुम माया के पीछे लगे हो और माया तुम्हें घेरी हुई है, तुम दान पुण्य नहीं करते हो, तुम धर्म कर्म नहीं करते हो। माने हम लोगों ने इतना पागल बना दिया है आप सबको, या फिर हम ही स्वयं पागल हैं कि माया से दूर करके आपको वैराग्य देना चाहते हैं, माने योगी बनाना चाहते हैं। लेकिन हमारा कहना भी व्यर्थ है ऐसा, और आपका समझना और करना भी व्यर्थ है। हम कहते जाएं, आप सुनते जाओ, यहाँ तक तो मर्यादा है। लेकिन जो हम कहें वो अगर करने के लिए जाओगे तो फिर वैराग्य आ जाएगा, योग आ जाएगा, फिर दुनिया के लोग तुम्हें पत्थर मारेंगे, पागल कहेंगे और जीवन की सुगति नहीं सुधरेगी। तो केवल कहने और सुनने वाली व्यवस्था पे पढ़ो। माया से विच्छिन्न होने के लिए हम आपको कैसे कह पाएंगे? इसलिए नहीं कह पाएंगे कि जब भगवान ने ये बता दिया कि हमारा और संसार वालों का संबंध मदारी और बंदर जैसा है, तो हम भगवान तो बन गए मदारी और सारे संसार का जड़ चेतन पदार्थ बन गया बंदर। लेकिन याद रखना, दोनों के रिश्तेदारी तो हो गई ना, लेकिन याद रखना रस्सी दोनों के हाथ में है, जिसे माया कहती है। रस्सी दोनों के हाथ में है, फर्क केवल इतना है कि बंदर के गले में है और मदारी के हाथ में है, लेकिन रस्सी दोनों के हाथ में है। वो माया की रस्सी ब्रह्म और हमारे बीच में है। अब भगवान कहता है कि कहाँ की माया लगाए हो? अरे वाह, अगर तुम्हारा रस्सी से ताल्लुकात न होता तो तुम मायापति न कहलाते, और यदि हमारा भी रस्सी से ताल्लुकात न होता तो हम मायावी न कहलाते। फर्क इतना है कि जो खिंचा जा रहा है वो मायावी है और जो खींच रहा है वो मायापति है। बस यत्थम जात सुदृढ़ नमानानाम माया तत्रेण प्रबुध्यते। इसलिए सुखदेव जी ने सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को बताया कि अपनी व्यवस्था के अनुकूल अपने जीवन को सार्थक करो। तो आगमनम च पुनः जातम पुनरागमनम विशेष्यते द्वयोर्मध्ये न कर्तव्यम जीवनम व्यर्थ परांजताम। आए हैं तो जाना पड़ेगा, आने के बाद और जाने के पूर्व यदि जीवन में कुछ ना कर पाए तो हमारा जीवन ही व्यर्थ है। और व्यर्थ वाले प्राणी को अर्थ वाला ब्रह्म दर्शन नहीं देता है, यही केवल एक कारण है और अन्यथा दूसरा कोई कारण नहीं है। सुखदेव जी ने सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को ये व्यवस्था बताई कि जीवन व्यर्थ ना जाए, क्योंकि भगवान एक भी बार आप राम का उच्चारण करेंगे और परमात्मा आपके सामने अपने अदृश्य स्वरूप में खड़ा हो जाता है कि तुमने एक बार राम शब्द कहा है, हम तुम्हारे सामने खड़े हैं। जैसे ही सामने खड़ा हो जाता है, दर्शन क्यों नहीं देते? दर्शन इसलिए नहीं देते कि भगवान चिंतन करता है कि तुम सार अर्थ वाले हो या व्यर्थ वाले हो। जब तुम्हारा पांच भौतिक बहिरंग शरीर तन और अंतरंग जो आपका मन है, जब दोनों व्यर्थ हैं तो अर्थ वाला ब्रह्म व्यर्थ वाले प्राणी के पास आता ही नहीं है। अगल बगल से चला जाएगा, दूर से चला जाएगा और तुम राम राम का भजन करते रहो। तो जब तक राम राम का भजन करना है, उपासना करना है, इसका अर्थ यही हुआ यदि आपको आराधना करना है, किसी भी प्रकार का व्रत और यदि उपवास आपको करना है तो उनका एक ही तरह है कि मन की पवित्रता और तन की पवित्रता और मन में विशुद्धता होना बहुत जरूरी है। तन और मन माने आपका बाहरी और भीतरी। हमने किसी घर वाले को ऐसा नहीं देखा कि अंगना साफ रहे और भीतर आपका चौका गंदा रहे। दोनों साफ रहते हैं, आंगन प्रांगण भी और आपका चौका भी। तो इसी तरह हमारा ये जो तन है, बहिरंग प्रांगण है, ये केवल एक सामान्य शरीर का उद्पोषण करने वाला है, ये तन है और मन है। दोनों की पवित्रता होना मानव जीवन में बहुत ही आवश्यक है। इसलिए अपने जीवन की सार्थकता के लिए अपने जीवन में अर्थ का व्यवस्था हो जाए और अर्थ वाले प्राणी को परमात्मा का दर्शन हो जाए, इसके लिए केवल यही एक उपाय है कि जीवन में प्रवृत्ति और निवृत्ति, तो प्रवृत्ति और निवृत्ति को एक साथ नहीं रखना है। या तो प्रवृत्ति वाले बन जाओ या निवृत्ति वाले। धर्म संकट दोनों का प्रामाण्य अलग अलग हो जाएगा। सुखदेव जी ने सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को बताया कि परमात्मा इस धर्म संकट से मुक्त होने के लिए हमारे जीवन में जो अपवाद हैं, जिसके कारण कि हमें अपनी मंजिल नहीं मिल पाती है, प्रभु का दर्शन नहीं मिल पाता है, योगी को योग नहीं मिल पाता है, राम धाम, भोगी को काम धाम नहीं मिल पाता है, इसका सबब और कारण क्या है? तो बोले उसका कारण केवल इतना ही है कि अपने जीवन में निरर्थकता विराजी हुई है। और जीवन का अर्थ केवल शरीर से नहीं है,
जीवन का अर्थ तन से है और जीवन का अर्थ मन से है, जीवन का अर्थ बहिरंग से है और जीवन का अर्थ अंतरंग से है। जब तन मन अर्थात बाहर भीतर बहिरंग और अंतरंग दोनों पवित्रता से आप प्लावित होंगे, दोनों पवित्र हो जाएंगे, परमात्मा को आपके दरवाजे में आना पड़ेगा। लेकिन किसी भी प्रकार का पवित्रता का मतलब है कि न तन में स्वार्थ रहे और न मन में स्वार्थ रहे। अगर दोनों स्वार्थ भाव का परित्याग कर दे आपका तन और आपका मन, आपका जीवन धन्य है। परमात्मा के जब स्वार्थ ही नहीं रहेगा, न बाहर न भीतर, न तन में न मन में, तो परमात्मा के प्रति सामान्य भाव आ जाएगा। और यदि बिगड़ने में परमात्मा को मंदिर जाना तुम बिर्रू कर दे, मैंने बिर्रू मैंने कुछ कम कर दिया है, और जहाँ काम बने वहाँ घनापन आ गया मंदिर जाने में, समझ लो आपके तन की पवित्रता और मन की शुद्धता पे खटाई पड़ गई और आप गड़बड़ है। फिर सदग्रंथ आपको प्रणाम करते रहें, दुनिया के संत आपको पायलागी करते रहें, लेकिन परमात्मा की कृपा आपके जीवन में नहीं आ पाएंगी। संसार का वैभव आपके चरणों को चूमता रहे, लेकिन याद रखना, और जिस वैभव का प्रदाता परब्रह्म परमात्मा है, उसकी कृपा आपके जीवन में नहीं होगी। फिर आप बहिरंग से सुखी दिखाएंगे, लेकिन अंतरंग में आप इतने पीड़ित रहेंगे, इतने दुखी रहेंगे, और वो दुख की व्यथा ऐसी है कि उस दुख का कोई डॉक्टर नहीं है। तन गल जाएगा तो दुनिया के बड़े बड़े अस्पताल मिल जाएंगे, डॉक्टर मिल जाएंगे। अगर मन में थोड़ा गलाव चालू हो गया और मन गल गया तो दो बातें होती हैं, एक तो कोई डॉक्टर नहीं है, और अगर है कोई डॉक्टर तो पर्दे के भीतर वाले डॉक्टर को आप पसंद करेंगे, और पर्दे के भीतर जाने की स्थिति है, ना अपने उस अंतरंग दुख को आप कह सकेंगे, ना कुछ भी कर सकेंगे। यत्रा भूते न प्रमाद मंध्यानाम। इसलिए सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने कहा कि परमात्मा के साथ समभाव रहे, चाहे मंदिर का वो पत्थर हो, गोलाकार हो, शिवलिंग हो, चाहे विष्णु भगवान हो, चाहे राजीव लोचन परमात्मा हो, उन पत्थर में ऐसा भाव रखो जो परमात्मा का सादृश्य उनमें विराजमान है। प्रगट तो रखें, आस्था तो रखें, भाव तो रखें। अब आप कहते हो कि अरे कुछ नहीं होता माने, अरे क्यों नहीं होता? तुम कुछ नहीं हो इसलिए कुछ नहीं होता। अगर तुम में कुछ होता तो सब कुछ होता। अगर तुम्हारे घड़े में कुछ है तो दुनिया को पानी पिला सकते हो, और अगर नहीं है तो दुनिया प्यासा चला जाएगा तुम्हारे दरवाजे से, तुम कुड़कते रहोगे लेकिन किसी को जल की तृप्ति नहीं कर सकोगे, तो जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तो परमात्मा के प्रति समय के भाव का भावना अपने जीवन में अत्रैक रखना चाहिए, मन में और तन में। बस यही मन की पवित्रता और तन की विशुद्धता है। अगर बाहर ये भीतर दोनों पवित्र हैं, दोनों का भाव प्रामाण्य है, तो सब तो के बिगड़ने पे भी रघुपति राघव राजा राम, और बनने में भी रघुपति राघव राम, गरीबी में भी भगवान का नाम, अमीरी में भी भगवान का नाम, विकृति में भी भगवान का नाम, और अनुकृति में भी भगवान का नाम, अंग प्रत्यंग में जहाँ भी देखो भगवान का नाम। दुनिया वाले कुछ भी कहे, हम इस बात को स्वीकार करते हैं। सुखदेव जी ने सम्राट कर्मयोगी परीक्षित से कहा, यदि मन की विशुद्धता के साथ परमात्मा के दरवाजे में जाओगे तो दुनिया तुम्हें पागल करार करेगी। लेकिन यही तो मजे की बात है, जब तक दुनिया हमारी प्रशंसा करती रहे, समझ लो हम भगवान के दरवाजे के पात्र नहीं हैं। और जिस दिन दुनिया के लोग तुम्हारी निंदा करना प्रारंभ हो जाए, खुसुर खुसुर कान में करें, उस दिन समझ लो कि हमारी बारी आ गई और कुछ ठीक ठाक समय आ गया, हम परमात्मा के दरवाजे के लायक हो गए हैं। बस ये एक एक्सपेरिमेंट, एक प्रयोग है, ये कहीं और बहिरंग शास्त्रों में नहीं जाना है, बस इसी से समझ में कर लीजिए। लोग हंसे आपको देख के, समझ लो सब ठीक ठाक है, बहुत अच्छा लगेगा। प्रामाण्यवधिकृत हो जाता नहीं वृंदे ने परमात्मा नाम। एक अंधा था, रोज मंदिर जाया करता था लालटेन लेके, उजेला लेके। तो जब रोज मंदिर जाए तो एक दिन नौजवान अपने गुटखा उटका खाते रहे दुकान पर, तो देखा उन्होंने खूब ठहाका मार के हंसने लगे। तो अंधा आदमी लालटेन लिए मंदिर से लौट रहा था, उसने अंधा तो था ही, उसको देखता ही नहीं था। उन्होंने कहा, भैया रम्मू, कम्मू, घंसू भैया। बोले कक्का हम या घंसू? बोले कम्मू भैया हैं। बोले हाँ कक्कू रम्मू है कक्का, रम्मू भी खड़े हैं। बोले बेटा हंस क्यों रहे हो? बोले कक्का तुम्हारे पागलपन पर हंस रहे हैं। बोले कैसे बेटा? अरे बोले एक तो आंखों में सियावर रामचंद्र की जय हो, सफरचट हो, कुछ तो तुम्हें दिखता नहीं है, और इसके बाद भी मंदिर लालटेन लेके जाते हो, इससे बड़ा पागलपन कक्का और क्या है? उनने कहा बेटा
हम लालटेन लेकर के जाते हैं भगवान के दरवाजे पर, हम आंखों से अंधे हैं, तो हम इसलिए नहीं जाते हैं कि भगवान के हमें दर्शन हो जाए। बेटा लालटेन लेके तो हम इसलिए जाते हैं कि मंदिर में बैठा हुआ भगवान ये भी हमें देख ले कि एक अंधा आदमी लालटेन लेके जाता है, और तो भगवान तो देखेंगे। जय श्री कृष्ण। जब तक जीवन में विचित्रता नहीं लागो तब तक भगवान की नज़र भी तुम्हारे ऊपर नहीं लौटेगी। तो कछु तो करना पड़े, कुछ नाटक तो आपको करना पड़ेगा। जब तक आपके जीवन में वैचित्रता नहीं आएगी तब तक भगवान का दर्शन नहीं होंगे। तो चौथे दूसरे दिन जब कक्का गए तो मंदिर के दरवाजे पे जैसे ही पड़े लालटेन गिर पड़ी, कक्का उड़ गए और मंदिर की देहरी पर प्राण पखेरी उड़ गए और एक तन परमात्मा के जीवन में अंत उनका अनंत में समाहित हो गया है। यह मानव जीवन की सार्थकता। सुखदेव जी महाराज ने सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को बताया कि अपने तन और मन की विशुद्धता में स्वार्थ भाव को तिलांजलि देकर के यदि समभाव जीवन में आ जाए तो बिगड़ने पर भी सब ठीक है, परमात्मा की कृपा है, और जो कुछ भी है सब परमात्मा की कृपा है। यदि ये समय के भाव जीवन में आ जाए तो परमात्मा की कृपा आपके तन, आपके मन पर, आपके वैभव पर, आपके पद पर सदा बनी रहेगी। आप अक्षुण्ण रहेंगे, और जहाँ आपको भाव जीवन में आया तहाँ सब कुछ प्रामाण्य अधिकृत हो जाता, फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। इसलिए सुखदेव जी ने सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को श्रीमद् भागवत के आख्यान से यही एक दृष्टांत, यही एक उदाहरण दिया कि यदि परमात्मा की ड्योढ़ी पर पहुंचना है तो पहुंचने न पहुंचने का या उनसे मिलने न मिलने का ये तो सरोकार ही बंद कर दो। सिर्फ तुम उपासक बन करके उपासना करो, जरूरत होगी उपासक की तो मिलेगा। भक्त बनकर के भजन करो, जरूरत होगी तो मिलेगा। और आराधक बनकर के आराधना करो, अगर जरूरत होगी तो मिलेगा। लेकिन भक्त को भजन के बाद भी यदि भगवान नहीं मिलते हैं, लेकिन फल तो आपको मिलता है। भगवान ना मिले वो उनकी बात है, लेकिन गांव में अगर एक आदमी भजन करते हैं तो लोग उनको भक्त राज तो कहने ही लगते हैं। गांव में पीले कपड़े पहनने लगा कोई, और थोड़ा चंदन लगाने लगा, 4 बजे सुबह उठ करके श्री राम जय जय राम करते रहे और मंदिर जाने लगे, तो गांव का वो एक सामान्य सा आदमी, उसे लोग कहते हैं देखो तो ये भक्तराज बनो है, काला ही बनिया आज सेठ, और कल तक तो अब ऐसा ही हते, आज बताओ भक्तराज बन गए, पीले कपड़े धारण कर। तो धीरे धीरे आप बिगड़ते बिगड़ते, आपका नाम बिगड़ते, आपकी इतिहास, आपकी हिस्ट्री बिगड़ते बिगड़ते सीधे सीधे वो ठीक ठाक फिर मन से कुमन से, भाव से कुभाव से आपको लोग भक्तराज तो कहने लगेंगे। तो भक्त से भजन से भगवान न मिले बात अलग है, लेकिन एक सामान्य सा आदमी भजन से भक्त तो बन जाता है। तो आंशिक रूप में भगवान का प्रतिफलादेश तो अपन को मिलता ही है। इसलिए सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को कहा कि तन और मन, बहिरंग और अंतरंग, भीतर और बाहर को पवित्र और विशुद्धता का भाव रखो। भगवान कैसी भी आपत्ति विपत्ति आवे, पद चला जाए तो रघुपति राघव राजा राम, बना रहे तो, बिगड़ जाए तो, बन जाए तो, सब में यदि ये भाव आपके जीवन में एक बार आता है तो समझ लीजिए कि आपका वैभव, आपकी अक्षुण्णता, आपकी भौतिक संपन्नता पर कहीं कोई दाग नहीं लग पाएगा। इसलिए सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने समय के भाव से भगवान का ध्यान रखा। हमारे महाराष्ट्र में बहुत बड़े बड़े संत हो गए। एक दिन 3 संत इकट्ठे बैठे। इस चित्र में ये विचित्रता कैसे है? बोले इसलिए प्रसन्न है कि अब भोगियों का दृश्य आएगा। योगियों का दृश्य निराकार ब्रह्म है और भोगियों का दृश्य साकार ब्रह्म है। तो अब निराकार से परमात्मा साकार की बिरादरी में जन्म लेंगे। बोले जन्म इसलिए नहीं लेंगे कि क्या हो रहा है, बोले कि कोई ऐसा दृश्य उपस्थित करो कि संत हंसने लगे आपके जीवन में। अगर एक बार आपने किसी संत को हंसा दिया, प्रसन्न कर दिया, तो आपका भविष्य फिर प्रसन्न रहेगा। तो संत इसलिए हंस रहे हैं। सुखदेव जी ने सम्राट कर्मयोगी परीक्षित से कहा कि अब इनके हंसने पर सारा संसार का भविष्य हंसेगा।
तो उन्होंने कहा महाराज ऐसे कैसे होगा? बोले कि अब भोगियों का ब्रह्म आएगा। तो बोले निराकार से परमात्मा साकार में कैसे होंगे? बोले इसलिए संसार में साकार होंगे कि जब जब होई धर्म की हानि और बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विबुध शरीरा, हरहि सदा सज्जन भव पीरा। गीता वाक्य भी है कि जदा जदा ही धर्मस्यो ग्लानिर्भवति भारतो अभ्युत्थानम धर्मस्यो तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये तो कह दिया। तो निशाचरों से रक्षा करने के लिए, निशाचरों का वध करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। अब निशाचरों की बात तो पूछी जाए तो जैसे ब्राह्मणोपनिषद में कहा है निशाम तर्यतीति निशाचरः, भवारणम तर्यतीति निशाचरः। जो रात में पानी में तैरता है वो निशाचर है, जो रात में ज़्यादा घूमता है वो निशाचर है, जो दिन के पहले नहीं उठता है वो निशाचर है। तो इन निशाचरों का वध करने के लिए निराकार की बिरादरी से भगवान साकार की बिरादरी में आता, लेकिन चित्र दिया है कि पुत्रों के द्वारा माँ को पीटा जा रहा है। इस चित्र का आकर्षण केवल इतना है, सुखदेव जी ने कहा कि सम्राट कर्म योगी परीक्षित जी कि मान ही मात पिता नहीं देवा और गुरुजन सन करवा वही सेवा, जिनके ये आचरण भवानी ते जानहु निश्चर सम प्राणी। इस चित्र का केवल इतना अर्थ है, बस इसी चित्र की विचित्रता पर निराकार से परमात्मा साकार की बिरादरी में आकर के, और जैसे निराकार योगियों के आराध्य हैं, योगियों के उपास्य हैं, योगियों के भगवान हैं, सारा संसार हमारा साकार है, दृश्य है। उन साकारों के लिए भी परमात्मा निराकार से साकार की बिरादरी में अवतार लेने वाले हैं। चूँकि जब तक, इसलिए ये साधु प्रसन्न है, इसलिए हम हंस रहे हैं कि जब माँ पुत्रों के द्वारा पीटी जाने लगी तो निश्चित है कि निराकार से परमात्मा साकार की बिरादरी में होगा और चमड़े की आंखों का दृश्य विषय होगा, बस इसलिए प्रसन्न है। तो सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को इस स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले गए, इस स्थूल से सूक्ष्म की ओर केवल इतने ही ले गए कि अपने वर्तमान में संतों को हंसाते रहो तो आपका भविष्य हंसता रहेगा, और यदि अपने भविष्य को बिगाड़ना है तो अपने वर्तमान में संतों के से खुरापात करो। बस इतनी व्यवस्था आपके जीवन में आया, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए संताराम सत्येन प्रबादयन् ध्यानम त्वमेवं परिदृश्यते। चरणों में प्रणाम किया। वर्गद वृक्ष में जितने भी संत थे सबके चरणों पर जो हंस रहे थे तालियां बजा करके कि पुत्र के द्वारा माँ पीटी जा रही है, सबके चरणों पर गिरे। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित जी सबको प्रणाम किया और बड़े प्रसन्न मुद्रा में थे। और क्वा विमौ जाते न साकारम, क्वा विमौ जाते न साकारम। जब हम किसी से मिलते हैं तो यही अच्छे करते हैं, सब ठीक है ना, सब ठीक है। लेकिन परीक्षित जी क्या कहते हैं, क्वा विमौ संसार साकारम। जिस संत के पैर पड़ते हैं भगवान निराकार से साकार कब होंगे, भगवान निराकार से साकार कब होंगे। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित की जीवन की कथा नहीं, जीवन की व्यथा बनी हुई है कि 7वें दिन मुझे तक्षकनाग काटेगा, मैं काल के गाल में कवलित हो जाऊंगा। लेकिन इस अल्पावधि में यदि परमात्मा निराकार की बिरादरी से साकार की बिरादरी में आ जाए तो किन्हीं न किन्हीं रूपों में हम चमड़े की आंखों से परमात्मा का दर्शन कर लें। ये व्यथा उनके जीवन में है। लेकिन जब व्यथा हमारे जीवन में चरम कोटि पर आती है, उच्च कोटि पर आती है, तो हमारी व्यथा भी कथा बन जाती है। यह जीवन की एक कहानी है। परिणाम ये निकला कि बड़े प्रसन्न है। दृश्यम जाति प्रमाद मंद्यानाम, नाव चली जा रही है और इधर सम्राट उग्रसेन ने आदेश दिया सम्राट कंस को कि देवकी वसुदेव का विवाह हो चुका है और तुम इन्हें इनके ससुराल पहुंचाया हो। रास्ते में जब पहुंचाने गए रथ में बैठाल करके भाई बहन का बड़ा अगाध प्रेम था, लेकिन बड़ी विचित्र व्यवस्था है। पीपल का वृक्ष आया, वहाँ पर रथ के गड़गड़ाने की आवाज आई, बिजली चमकी और आकाशवाणी हुई कि सम्राट कंस, जिस बहन बहनोई को तुम पहुंचाने जा रहे हो इसके 8वें गर्भ से मारने वाला तुम्हारा शत्रु पैदा होगा। जब आदमी के जीवन में मृत्यु का सुख और मृत्यु का दुख और जन्म का सुख प्राप्त होता है तो वो प्रगल्भ हो जाता है। और प्रगल्भ होने का मतलब होता है कि जीवन की अपसभ्य अवस्था में अपने जीवन में वो हावी हो जाता है। बस सम्राट कंस ने कहा कि जब देवकी से मारने वाला 8वां शत्रु पैदा होगा तो न वृक्षात परिसंजातम न फलम तत्रेण प्रदीयते। जब पेड़ ही नहीं रहेगा तो फल कहाँ से होगा। बस उन्होंने उठाया तलवार म्यान से निकाली
डाली, केस पकड़े, रथ से खींचा और तलवार उनके गर्दन पर रख दी। बोले बहन अब तो सब कुछ है, प्रणाम तुम्हारे चरणों पर, जब तुमसे मेरा मारने वाला शत्रु पैदा होगा तो तुम्हें ही मैं समाप्त कर देता हूँ। एक न्याय है हमारे न्याय दर्शन का कि फलमाकांक्षा तत्रेण शरीर माध्यम दत्र वृक्षोपरि। यदि फल की आकांक्षा है तो वृक्ष लगाओ, और यदि किसी कटु वृक्ष से नुकसान हो तो वृक्ष को उखाड़ के फेंक दो। तो जब वृक्ष ही नहीं रहेगा तो फल कहाँ से होगा? इस न्याय दर्शन से कंस ने बहन को मारने की तैयारी कर ली, लेकिन बहुत ही ईमानदार थे, संकल्प पूर्ण प्राणी थे महाराज वसुदेव। उन्होंने हाथ पकड़ लिया, बोले बहन को मारने का बड़ा दुख होगा, इसलिए 8वां पुत्र तुम्हारे गोद में डाल देंगे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। विश्वास हो गया और उन्होंने वहीं पर रख दिया। नारद जी गए कंस के दरबार में, बड़े थाली लाई गई उनके पैर धोने के लिए, पैर मार दिया। बोले नहीं, तेरे पैर नहीं धुलवाना है। सम्राट कंस ने कहा मेरे ऊपर नाराज क्यों हो? बोले हम पागलों के ऊपर, मूर्खों के ऊपर सदा नाराज रहते हैं। बोले हमारी मूर्खता पागलपन क्या है? बोले गिन यहाँ से। तो उन्होंने गिना, बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया। बोले ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ से गिन। बोले यहाँ से 8वीं ये हो गया। तो बोले मतलब क्या है? बोले कि सम्राट कंस न कोपि प्रथमो जाता न अष्टमो कोपि विद्यते, अष्टमो प्रथमो जाता अष्टम जाते न प्रमांजलम। अरे पागल, तुम 8वां गर्भ है, 8वां पुत्र तुम्हारे पास आएगा तब तुम उसको देखोगे, लेकिन ये गणना के आधार पर न कोई पहला है न कोई 8वां है, कहीं पहला ही 8वां बन के तुम्हें समाप्त न कर दे। बोले तो ठीक है। कारागार में डाल दिया देवकी और वसुदेव को, और प्रति हर गर्भ हर बालक जो अवतरित होने वाले हैं उनको मारने का संकल्प अपने जीवन में ले लिया। संकल्प सदा हमारा अधूरा है यदि ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति संकल्प के साथ न रहे तो। यदि अपने जीवन को सार्थक बनाना है तो अपने संकल्प को अपने ज्ञान और अपनी क्रिया से जोड़ो।